खिलाओगी? उस्ताद जी, जिसे अल्लाह ने औरत बनाकर भेजा है उसे ये सिखाना नहीं पड़ता। अगर वो मेहरबान हो तो क्या कहूँ, वो खुद सहारा बनकर रहेगा इस फूल जैसे बच्ची की खातिर। रोते नहीं, अच्छी बेटी है हमारी। ना ना, ओ नहीं नहीं, ना 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 बेटी, नहीं रोते। ना ना, ओ छोटी, नहीं नहीं रोते। कहाँ चली हो? बच्ची के रोने पे आपको गुस्सा आता है ना, इसलिए अंदर जा रही हूँ। हाँ आता है, जरूर आता है, लेकिन बच्ची पर नहीं, तुम पर गुस्सा आता है। अरे फूल जैसी बच्ची को हंसा नहीं सकती तुम? ठहरो, मैं बताता हूं। अरे भाई जरा अंदर तो आओ। ना ना बेटी ना। ले ले अपनी बिटिया रानी के लिए कितना अच्छा फलना लेके आया हूँ। क्या रानी इसमें झूलेगी और चुप हो जाएगी। कितना अच्छा खिलौना है। अच्छा भाई अब तुम जाओ। अरे छोटी, इसको लेने लिटा गुड़िया रानी, देखो देखते ही चुप हो गई। अरे बिटिया रानी, देखा छोटी, ले 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 लग गई हंसने। तुम हंसाओ। हंसाऊं? देखिए। आवाज सुनकर बातें हंसने लगी। फूलो, फूलो, फूलो कहाँ गई? ऊपर खेल रही होगी। अच्छा अच्छा। 2 दिन कह गए थे, 4 दिन लगा दिए। जलसा कैसे रहा? बड़ा अच्छा रहा, बस साजियों की दुआ है। फूलो कहाँ है? खेल रही होगी। फूलो, 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 इधर आओ मेरे सामने। रियाज किया था? क्या पूछ रहा हूं मैं? रियाज किया था या नहीं? 1 दिन किया था। 1 दिन किया था? झूठ बोलती है। आप तो आते ही। तुम चुप रहो, चल मेरे साथ। सुनिए सुनिए भी। उसे खाना तो खाने दीजिए। छोड़ मेरा हाथ। जब तक मैं कहूं तब तक रियाज कर। सुनिए तो। छोड़ मेरा हाथ।
बेटी नहीं नहीं, मैं रियाज करती हूँ। नहीं नहीं, अब रहने दो, खाना खा लो। हैं? बेटी तुम मुझसे नाराज है? नहीं। बेटी सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने के लिए सैकड़ों गहरी खाइयां और हजारों चढ़ाने चढ़नी पड़ती हैं। लो खाना खा लो। नहीं। खा लो बेटी, जिद नहीं करते बेटी, खा ले बेटी। बेटी हाँ हाँ। देखिए थोड़ा, बजत ताल डेरू डमकत नचत शेष सखी झन नन नन थरर थ्रे कतांग छे, थरर थ्रे कतांग छे, थरर थ्रे कतांग छे। बोल। बजत ताल डेरू डमकत बजत ताल डेरू डमकत नचत शेष सखी झन नन नन नचत सखी शेष नाचत शेष सखी झन नन नन नचत शेष सखी झन थरर थ्रे कतांग छे, थरर छे कथान छे, थरर थ्रे कतांग छे, थरर थ्रे कतांग छे। जाओ मस्तानी बाई के चढ़ छो। मस्तानी भाई, क्या आप सचमुच मेरा नाच देखती हैं? आप मुझसे बात भी करेंगी? आज इतना ही बस। जा मस्तानी बाई के चरण छू और छत पर से मैना को बुला ला। अच्छा। नानी, तुम रोज इनके चरण छूने के लिए कहती हो, लेकिन इनके चरण तो है ही नहीं। अरे चरण ही तो थे पगली, तभी तो उत्तर में बुंदेलखंड से दूर दक्कन में पूना तक जा पहुंची थी। वो कैसे? कैसे? अरे छत्रपति शाहू महाराज के पेशवा थे बड़े बाजीराव साहब। उनके साथ बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने अपनी बेटी मस्तानी बाई का गठबंधन कराया था। साहब उन्हें दिल में बिठा के पूना ले गए। अपने महल के पास मस्तानी बाई की खातिर अलग महल बनवाया था। अच्छा? हाँ, वो महल हमारा तीरथ है मुन्नी। नानी, तुमने मस्तानी बाई को देखा है? देखा है, सुना है। बच्ची थी मैं। वो इतनी खूबसूरत थी कि मानो इंद्र की अप्सरा हो। लोग कहते हैं वो पान खाती थी तो पीक गले में से गुजरती हुई नजर आती थी। मुन्नी, वो गावे तो कोयल कूकना भूल जावे।
निरख करे तो मोर के पैर थम जावे। मस्तानी बाई जैसी न कभी पहले पैदा हुई न आगे कभी होगी। लेकिन मस्तानी बाई तो मुसलमान थी और बाजीराव साहब हिंदू। प्रेम का धर्म सिर्फ प्रेम होता है मुन्नी। जब मन से मन जुड़ जावे तो हर बंधन मोम की तरह पिघलकर बह जाता है। अपने स्वामी के साथ उनका मन इस तरह जुड़ गया था कि सूना भर के साहब गुजर गए। मस्तानी बाई ने फौरन अपने प्राण त्याग दिए। अपने 6 साल के नन्हे बच्चे को तक नहीं याद किया। मगर पूना के पंडितों ने उन पर बहुत जुल्म किए। महल के नाते रिश्तेदारों ने भी। वो कैसे? कैसे? उन्हें कभी अपना नहीं माना। ऐसी ऐसी मन गढ़ंत बातें फैलाई कि पूछो मत। औरत की जिंदगी अपने पराये को भूलकर इस तरह घुल जाती है कि जैसे जल में मिश्री। और लोग कहते हैं कि पानी गंदा हो गया। अरे अब बस भी कर, बहुत हो चुका। सुबह से फिर रख रही है। तो क्या हुआ? हुआ कैसे नहीं? पेशवा के दरबार में नाचने की ताकत संजोए लिया नहीं। तुम भी बस नानी, जब देखो पेशवा का राग अलापने लगती हो। न जाने कितने दरबार जीत चुकी हूँ मैं, लेकिन तुम हो कि पेशवा को लेकर बेकार में मेरे पीछे पड़ी रहती हो। ऐसा नहीं कहते बेटी। पेशवा के दरबार की शान ही कुछ और है। और जगह पर सिर्फ सूरत देखी जाती है, पेशवा सीरत देखते हैं। मस्तानी बाई के शहर में तेरे पांव के घुंघरू गूंजते हैं तो भगवान से मुझे और कुछ नहीं मांगना। और फिर मैं भगवान से कहूंगी कि मुझे ले चल, है ना? तेरे मुंह में घी शक्कर। नानी, दोबारा फिर से चलने चलाने की बात की ना तो मैं क्या करोगी री? मैं घुंघरू हमेशा के लिए छोड़ दूंगी और होश सी लूंगी। ना मुन्नी ना, ऐसा कभी नहीं कहते। सुर हमारे प्राण है और घुंघरू हमारी सांस। जाना तो सभी को है एक दिन, मगर सच मेरी बड़ी इच्छा है कि मस्तानी बाई के शहर में पेशवा के दरबार में तू हाजिरी दे। प्रणाम फुलवंती भाई। प्रणाम। पुणे के साहूकार गोपाल नाइक ने इस सेवक को पठाया है। उनके यहाँ बेटी का ब्याह है। अच्छा है, खुशी की बात है। ब्याह पुणे में है? पेशवा बाजीराव के शहर में? जी भाई साहब, सेवक न्योते की सुपारी लेकर हाजिर हुआ है। हम नहीं आएंगे। साहूकार से हमारी राम राम कह देना। ऐसा मत कीजिए, हमें आपकी सब शर्तें मंजूर हैं। आप जो भी रुखसताना फरमाएं हम देने को तैयार हैं। तो क्या आप हमारी कला का सौदा करने आए हैं? मैं ना, इन्हें जलपान कराओ। गुस्ताखी माफ हो भाई साहब, मेरा मतलब ये था कि आपके पधारने से साहूकार को बेहद खुशी होगी। हमने कह दिया हम नहीं आएंगे। आपको फुर्सत न हो अगत में तो साहूकार मुहूर्त बदलने को तैयार हैं। आप जब भी कहें तब का मुहूर्त पक्का करेंगे। दीवान जी, मुहूर्त बदलने की कोई जरूरत नहीं। आप कृपया। साहूकार गोपाल नाइक कला के कदरदान हैं, इसलिए आपका स्वागत करने को आतुर हैं। ओहो,
अगर आपके साहूकार इतने आतुर है तो उनसे कहिए कि जब श्रीमंत पेशवा छोटे बाजीराव साहब हमें बुलाकर अपने दरबार की शोभा बढ़ाने की जरूरत महसूस करेंगे, तभी हम पुनः शहर में अपना संगीत और नृत्य प्रस्तुत करेंगे। तब चाहे तो आपके साहूकार पधारे और दर्शन दे। लेकिन भाई साहब, ये कैसे मुमकिन है? और साहूकार तो क्या आपके साहूकार फुलवंती को शादी ब्याह के मौके पर नाचने गाने वाली कस्बिन या पतूरिया समझते हैं, या क्षमा जलाकर राह देखती कोठे वाली? दिल्ली से चंदावर तक 2500 दरबार फतेह किए हैं मैंने। पूना के शामियाने और दीवान खाने रोशन करने का मुझे कोई शौक नहीं, फुर्सत तो जरा भी नहीं। गलत मत सोचिए भाई साहब, आप साहूकार को नहीं जानती। कलावंत उनके हवेली को नटराज का मंदिर मानते हैं और साहूकार कलाकारों के भक्त भी हैं। सब आडंबर है। अगर उन्हें सचमुच मेरी कला से प्रीत होती तो वे खुद यहाँ आते, मेरा नृत्य देखने, संगीत सुनने, और मैं यहाँ अपने हवेली में उनके सामने अपनी हाजिरी देकर अपने आप को धन्य मानती। भाई साहब, मैं साहूकार गोपाल नाइक आपकी हाजिरी में जाती तौर पर मौजूद हूँ। कला की पुजारिन फुलवंती को गोपाल नाइक प्रणाम करता है। क्या आप कला की कदरदान मेरे लिए? प्रणाम करती हूँ और गुस्ताखी की माफी चाहती हूँ। विराजिए, मैं अभी आई। लीजिए। एक बात समझ में नहीं आती फुलवंती भाई, अगर आप अनुमति दे तो पूछें। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए साहूकार। आप? तुम? अच्छा, तुम ही सही। तुमने तो सातारा के छत्रपति महाराज, जो हमारे पेशवा के स्वामी हैं, उनके यहाँ हाजिरी दी और उन्होंने तुम्हारे पांव में सोने के घुंघरू बांधे। जी हाँ, महाराज के पुण्यवान हाथों का बरस पाए वो घुंघरू मेरे लिए देवता का प्रसाद है। इसीलिए तो पूछता हूँ, जब स्वामी से पुरस्कार पाया तो सेवक से क्या पाना? कहाँ महाराज का मंदिर, कहाँ पेशवा का महल? साहूकार हंसेंगे तो नहीं? नहीं तो। सच कहूं, मुझे पेशवा के महल का या उनसे मिलने वाली विदागी का जरा भी ख्याल नहीं। मुझे अगर पेशवा का महल बुलाता है तो वो इसलिए कि वहां मस्तानी बाई का महल भी है। मुझे आज भी सुनाई देते हैं मस्तानी बाई के घोड़ों से निकले हुए बोल। मेरे कानों में गूंजते हैं मस्तानी बाई के गाए राग जय जयवंती के आलाप। मुझे दिखाई देता है आपके पेशवा के दादाजी श्रीमंत बड़े बाजीराव साहब, जिन्होंने अपने बहादुरी के बल पर दिल्ली के बादशाह को सरदेशमुख की चौथाई के सनद पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसे बड़े बाजीराव साहब, उन्हें मस्तानी की घुंघरू की झनकार ने जीत लिया था। साहूकार, मैंने मस्तानी बाई को अपनी नानी की आंखों से देखा है, मैंने नानी के कानों से सुना है। मस्तानी बाई के चरणों से पावन हुई पुना की धरती पर मुझे नाचना है, गाना है। अगर मुझे पुना जाना है तो इसलिए कि मैं मस्तानी के दहलीज पर माथा टेकूं, श्रद्धा और भक्ति के फूल चढ़ाऊं। खूब कहा बेटी। अब वो दिन दूर नहीं जब श्रीमंत बाजीराव पेशवा के यहाँ से तुम्हारे नाम रुक्का आएगा।